तो दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं लेनोवो का लैपटॉप जो कि गेमिंग लैपटॉप है, जिसके की स्पेसिफिकेशन एंड अनबॉक्सिंग करेंगे हम। इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको कि कितनी प्राइस मेरे को इस लैपटॉप की मिली एंड क्या क्या इसमें फीचर्स है एंड वर्थ है या नहीं है ये इतने, जो भी प्राइस है इसकी उसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की। ये है लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3, जो कि आता है Core i5 के साथ, जिसमें कि हमें रैम देखने को मिलती है 8 GB और 512 GB इसमें SSD है। आप चाहे तो ज़्यादा की भी ले सकते हैं, आप 12 GB भी इसमें देख सकते हो, उसकी भी आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। एंड इसकी जो साइज है वो हमें देखने को मिलती है 15.6 इंचेस की, जो कि 36.2 सेंटीमीटर्स की होती है। एंड इसी के साथ इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें नॉर्मल फुल HD डिस्प्ले मिलती है। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा, अगर आप इसमें हार्ड डिस्क या SSD लगाना चाहो तो उसके लिए हमें इसमें ऑलरेडी जो है देखने को मिलते हैं जो स्लॉट्स हैं कि आप इसमें लैपटॉप को ओपन करके उसमें लगा सकते हो। इसी के साथ ये वाला उसका सॉकेट हो गया। देन उसके बाद इसमें जो हमारी केबल्स वगैरह है वो मिलती है, तो इन सबको रखते हैं साइड में। इधर जो हमें इसमें का चार्जर देखने को मिलता है, चार्जर आप लोग देख सकते हो, नॉर्मल केबल है ये वाली जो बाकी सब लैपटॉप्स के साथ देखने को मिलती है। बट यहाँ जो हमें एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये 135 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमें लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 135 वोल्ट इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्लिम अडेप्टर देखने को मिलता है हमें, जो कि बहुत ही कम लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। तो इनको रखते हैं अभी साइड में और देखते हैं क्या कुछ और देखने को मिलता है हमें इसमें। उसके बाद आता है हमारे लैपटॉप, जिसको निकालते हैं हम बाहर, इसको रखते हैं अभी साइड में। एंड इसमें देख सकते हो आप यूज़र मैनुअल्स वगैरह, आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इनको करते हैं साइड में। एंड मेन चीज़ पे आते हैं हमारी, तो ये है लैपटॉप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेनोवो की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है। एंड जो फबल है इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब ये प्रेस नहीं हो रहा अगर हम ऐसे करके देखें बाकी लैपटॉप के मुकाबले। बाकी एक गेमिंग लैपटॉप है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे पीछे हमें इसका कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल्स है, आउटपुट वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। साइड में हम देख लेते हैं, पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इधर हमें 2 USB पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। एंड इस साइड में हमें देखने को मिलते हैं इसके जो एक तो C टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, LAN पोर्ट है, एंड ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। बाकी और कोई भी पोर्ट हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो आइडियापैड गेमिंग की ब्रांडिंग है। तो अभी करते हैं इसको ऑन एंड देखते हैं वन हैंड से अगर ऑन होता है या नहीं होता है, जैसे कि बाकी मैकबुक वगैरह होता है वैसे। तो आप लोग देख सकते हो ये नहीं हो पा रहा, 2 हाथ ही यूज़ करने पड़ेंगे हमें इसमें। एंड ऑन करते ही हमें लेनोवो की इसमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे इसमें हमें एक सबसे बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है, कैमरा जो है इसमें ऑफ कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहीं से। आप यहाँ से ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से ऑफ। आपकी प्राइवेसी इशू अगर आपको लगता है तो यहाँ से इसको कैमरे को ऑफ कर सकते हो आप लोग। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बैकलाइट भी देखने को मिलती है कीबोर्ड में, जो कि फंक्शन की के साथ वर्क करती है। ये ऑफ हो गई एंड यहाँ पे ये ऑन हो गई। ये हमारा पावर बटन है। कीपैड आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैपिंग जो है इसकी वो बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। तो ओवरऑल जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे ओपन होते ही वॉलपेपर भी आइडियापैड गेमिंग का ही लगा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में, आपको स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ मैं एक बार। बाकी परफॉर्मेंस आपको भी पता है बहुत ही अच्छी रहने वाली है इसकी, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है। विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड आता है इसके अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड 8 GB इसमें हमें रैम देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 GB इसमें रैम देखने को मिलती है हमें। बाकी अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो फुल HD ही देखने को मिलती है। गेमिंग वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अगर आप नॉर्मली जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इसका। साथ ही दोस्तों इसमें हमें एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि RTX 2050 का है, जो कि एकदम गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो गेमिंग में हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जो मेरे को इसकी प्राइसिंग पड़ी है वो है ये 43,000 का मेरे को मिला है अमेजोन से। अगर आपको ये बाई करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको इजीली बाई कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो उस पर आपको अलग से ऑफ मिल जाएगा इसमें। बाकी अगर आपको इसका फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके।